Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाता है। आज हम करने वाले हैं फॉर्मूला फटाफट क्लास 11 मैथ्स का, जिसमें हम करेंगे चैप्टर 2 जो कि अपना रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम लेना नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर चुके हो, वन शॉट वीडियो देख चुके हो, तो यहाँ पे हम सारे फॉर्मूले को एक साथ देखेंगे। क्लियर? तो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये देखो, ये रहा अपना सेकंड चैप्टर जो कि रिलेशंस एंड फंक्शंस। और यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब होता है? ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स अगर मैं ए कॉमा बी लिखूँ या बी कॉमा ए लिखूँ तो ऑफकोर्स दोनों सेम नहीं है, दोनों का मतलब डिफरेंट होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले किसको लिखते हो और बाद में किसको। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट पता ही होगा आपको सबको, जिसमें हम करते क्या है, ए क्रॉस बी जो लिखते हैं उसे ही हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, दो सेट का ए एंड बी का, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है ए कॉमा बी से। और जहाँ पे ए जो है, जो पहला एलिमेंट है, वो कहाँ से आएगा? द फर्स्ट सेट से। दैट मीन्स ए विल बिलोंग फ्रॉम A and B will belong from the second set, that is B. तो that's why order बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं B क्रॉस A लिखूँ तो ऑफकोर्स वहाँ क्या हो जाएगा? B बिलोंग करेगा B को and A बिलोंग करेगा A को। दैट मीन्स ऑर्डर टोटली विल बी हियर अपोजिट। क्लियर? अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है यहाँ पे, इसके बारे में जान लेना चाहिए। आर क्रॉस आर का क्या मतलब है? जब भी हम इसे लिखना चाहते हैं तो एक्स कॉमा वाई होता है, सच दैट एक्स वाई जो है दोनों ही बिलोंग किसको करेगा? आर को। करेक्ट? अगर हम एक ही के साथ ले रहे हैं उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जब ट्रिपल आर लिख रहे हैं यहाँ आर क्रॉस आर, तो वहाँ पे एक्स वाई जेड जो लिखते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट भी। ठीक है, क्योंकि वो तीनों में से ही आ रहा है। डन। अब a कॉमा बी अगर इक्वल होता है x कॉमा वाई के, ये क्वेश्चंस आते हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। देन यहाँ पे क्या मतलब हुआ? जो पहला एलिमेंट है कॉरस्पॉन्डिंग पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, और जो दूसरा एलिमेंट है वो कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा, तभी a इक्वल्स टू x एंड b इक्वल्स टू हो जाता है y। देन जब हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ a जो है वो p है एंड नंबर ऑफ b जो है वो q है, तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम a टू b क्या होता है? p इंटू क्यू। दैट मीन्स दोनों के एलिमेंट का जो नंबर होता है उसका मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? अब जब हम a क्रॉस लेते हैं फाई के साथ, दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट के साथ, तो क्या मिलता है? सिर्फ फाई ही मिलेगा। अब देखना, ध्यान रखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई a क्रॉस b जो होता है इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू b क्रॉस a। जब ये इक्वल होगा तो क्या मतलब हुआ? a इज इक्वल टू b। क्लियर? डन। तो चलो देखिए इसके आगे। और ये रहा अपना रिलेशन। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है, उसके बाद ही आता है रिलेशन। रिलेशन क्या हुआ? कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही वो सबसेट होता है, और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं किसी एक प्रॉपर सब रिलेशन से, तभी उसका नाम है यहाँ रिलेशन। तो रिलेशन के बारे में ध्यान रखना, हमेशा जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो या तो हम रोस्टर फॉर्म में करते हैं या तो एरो डायग्राम से। दैट मीन्स यहाँ पे अगर लेट अस अज्यूम ये a है अपना और ये b है, और यहाँ पे नंबर सोचो कि मैंने रखा हुआ है स्मॉल a b एंड c, और यहाँ है 1 2 3 4, तो किस तरह से मैपिंग होगी इसी को हम बोलते हैं एरो डायग्राम। दैट मीन्स अगर a जो है वो रिलेट करता है 1 से, b रिलेट करता है 2 से, एंड c जो है वो रिलेट कर रहा है यहाँ 3 से, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? a क्रॉस b का मतलब a कॉमा 1 b कॉमा 2 एंड c कॉमा 3, इस तरह से लिखा जाएगा। क्लियर? और ये देखो रिलेटेड टू अपना रिलेशन, तीन हमारे जो आते हैं वर्ड्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज, डोमेन एंड रेंज। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एरो डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। अगर ये अपना a है, ये अपना b है, और यहाँ पे है सोचो a b c एंड d, ठीक है, और यहाँ है 1 2 3 4, ठीक है, और मैंने लेटेस्ट अज्यूम a को मैप किया है 1 के साथ, b को 2 के साथ, और c को 3 के साथ, और d को मैंने मैप नहीं किया है। तो इस केस में अगर मैं रिलेशन लिखना चाहूँ फ्रॉम a टू b, तो क्या हो जाएगा? जो जो मैपिंग में भाग ले रहा है a कॉमा 1 देन b कॉमा 2 एंड देन c कॉमा 3, राइट? यही है। d तो है नहीं, किसी में मैप कर नहीं रहा है ये, तो तभी हम इसको नहीं लेंगे। तो अब अगर मैं बात करूँ इमेज की, तो इमेज क्या हुआ? देख सकते हो एलिमेंट x अंडर अ रिलेशन r इज गिवन बाय y वेयर x कॉमा y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब इमेज कौन कौन से हैं? 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे अपना जो इमेज है वो हो जाएगा 1 2 एंड 3। क्लियर?
देख रहे हो ना, 1 2 3 जो है ए का इमेज बन रहा है, 1 बी का 2 एंड सी का 3, तो तभी ये हो गया अपना इमेज। अब अगर मैं बात कर रही हूँ डोमेन की, तो डोमेन क्या हो गया, जो अपना फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑफ द ऑर्डर पेयर इन रिलेशन, दैट मीन्स ए बी एंड सी। तो यहाँ जो डोमेन है वो हो जा रहा है ए कॉमा बी कॉमा सी, ना कि अपना डी। ऐसा मत बोल देना कि ए में जो भी एलिमेंट है वो अपना डोमेन हो जाएगा, नो। यहाँ पे ए के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, बट डी जो है वो डोमेन में नहीं है, बिकॉज उसकी मैपिंग नहीं हो रही है, इमेज नहीं बन रहा है। डन। अब जब मैं बात कर रही हूँ रेंज की, तो रेंज का क्या मतलब है, जो भी अपना जो इमेज बन रहा है उसी को हम यहाँ रेंज भी बोलते हैं। तो जो भी सेकेंड एलिमेंट है ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, दैट मीन्स 1 2 एंड 3, तो इमेज ही यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रेंज। और ध्यान रखना कोडोमेन क्या होता है, बी में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो है अपना कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 एंड 4। तो इससे क्या समझ में आया, जो रेंज है वो हमेशा ही सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। क्लियर, अंडरस्टूड द थिंग। तो यही है। अब देखो द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन वो क्या होता है, आपने अभी देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट का नंबर, तो उसी से रिलेट करता है। अगर नंबर ऑफ ए पी है, नंबर ऑफ बी क्यू है, तो ऑफकोर्स नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाता है, पी इंटू क्यू। ये तो आपने देखा था, राइट। अब जब मैं बात कर रही हूँ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की, तो ये कितना हो जाता है, 2 टू द पावर पी इंटू क्यू। क्लियर, ये है अपना टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। डन। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अब देखते हैं इसके आगे। और ये देखो, ये रहा अपना फंक्शन, तो रिलेशन से रिलेट करता है ये फंक्शन। ये क्या है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें हमेशा ध्यान रखना कि अपना जो x है, दैट मीन्स सेट A में से जो एलिमेंट है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिक इमेज होना चाहिए इन y। दैट मीन्स सबसे पहले तो ये देख लो, जो हमने लास्ट में एग्जाम्पल देखा था, अगर ये A है, ये B है, और हमने अभी अभी एग्जाम्पल लिया था ना A B C एंड D का, और यहाँ 1 2 3 4 था, और हमने ऐसे ऐसे यहाँ पे रिलेट किया था। तो बताओ मुझे कि क्या ये फंक्शन है, बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉट अ फंक्शन। वाई, बिकॉज डी का कोई भी इमेज नहीं बन रहा है, और जो हम फंक्शन बोलते हैं उसको डिफाइन ही इस तरह से किया जाता है कि हर एक एलिमेंट ऑफ ए कहीं ना कहीं इमेज में भाग लेना चाहिए, और वो भी इस तरह से कि उसका यूनिक इमेज हो। ऐसा नहीं कि सी को मैंने यहाँ पे अगर 4 के साथ मैप कर दिया तब भी ये फंक्शन नहीं होगा। अगर सोचो कि मैंने डी को यहाँ पे 3 दे दिया है तब भी, अब तो बोलोगे कि सारे मैप हैं, बट फिर भी एज की सी का यहाँ पे क्या है, 2 2 इमेज है, बट क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज। दैट्स वाई दिस इज नॉट द फंक्शन। तो ये फंक्शन कब बनेगा, फंक्शन बनाने के लिए मुझे यहाँ पे मैपिंग कुछ इस तरीके से करनी पड़ेगी। डी को अगर सोचो कि मैंने 3 के साथ दे दिया तब भी इट्स ओके, 2 का एक इमेज हो सकता है बट 1 का 2 इमेज नहीं हो सकता, राइट। तो अब मुझे बताओ कि ए और बी में फंक्शन है, तो येस इट इज अ फंक्शन। और यहाँ डोमेन क्या होता है, ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है दैट इज द डोमेन। हियर यू कैन सी ए इज द डोमेन एंड बी इज व्हाट, को डोमेन। दैट मीन्स बी में 1 2 3 4 जो है वो सारे के सारे को डोमेन का पार्ट है। और अगर मैं यहाँ रेंज की बात करूँ, दैट मीन्स जो भी इमेज है यहाँ, दैट इज 1 2 3, वो कुछ नहीं बल्कि क्या है, अपना रेंज। यू कैन सी सेट ऑफ इमेज जो है वही होता है अपना रेंज। क्लियर। तो यहाँ से भी हमें क्या समझ में आया, जो रेंज है वो यहाँ पे अपना को डोमेन का क्या होता है, सबसेट। क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस यहाँ अगर इमेज की बात करूँ तो ये 1 2 3 इमेज है, और प्री इमेज की बात करूँ तो ए बी सी डी क्या है, वो प्री इमेज है। डन। तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन। अब देखते हैं इसके आगे। अब यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो ध्यान रखना, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। यहाँ क्या होता है, अगर कोई फंक्शन है f सच दैट x टू r, दैट मीन्स x डोमेन है और r क्या है, को डोमेन, और यहाँ g जो है वो भी x डोमेन है और r क्या है, को डोमेन, तो फिर f प्लस जी ऑफ x जो होता है दैट इज उसको सेपरेट करके ऐड कर दो तब भी ओके है। तो f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। सिमिलरली जब हम माइनस लगाते हैं तब भी f ऑफ x माइनस जी ऑफ x हो जाता है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तब भी ये रिलेशन यहाँ सेम रहता है, और अगर कोई कांस्टेंट है उसके साथ हमने f को मल्टीप्लाई कर दिया है, ऑफ x लिया है, तो k बस बाहर आ जाता है एंड देन f ऑफ x हो जाता है। क्लियर, अंडरस्टूड। एंड जब हम बात करते हैं f अपॉन जी ऑफ x की, तो इसका भी मतलब वही होता है, डिवीजन में भी ये सेम तरीके का फॉर्मेट लेता है, दैट इज f ऑफ x अपॉन जी ऑफ x। क्लियर, डन। देखते हैं इसके आगे। अब देखो सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, ये एकदम फटाफट देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये हमेशा यूज होता है। पहला है आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या हुआ, f ऑफ x इक्वल्स टू x। तो अगर इसका मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो ऑफकोर्स ये कुछ इस तरीके का होगा, राइट, जो कि अपना x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है 0,
है ना, यही होता है ग्राफ। अब कांस्टेंट फंक्शन का अगर ग्राफ बनाऊं तो ऑफ कोर्स वो क्या हो जाएगा, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है, तो किसी भी जगह पे अगर स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर देते हो, अगर लेट अस अज्यूम ये अगर सी है तो दिस इज नथिंग बट वाई इक्वल्स टू सी, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी, ये है अपना कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर, डन। देखते हैं इसके भी आगे और कौन कौन से फंक्शन है अपने पास। पॉलिनोमियल फंक्शन, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, लेट अस अज्यूम अगर मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया है तो आप सबको पता है कि पैराबोला होता है, तो ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो पैराबोला दैट इज वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक्स क्यूब की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक्स क्यूब को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब। क्लियर, डन। इसके आगे का देखते हैं। अब यहाँ पे है अपना रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल 1/x है, तो आपको पता है कि ये हाइपरबोला है, तो इसमें इसे ऐसे दिखाना होता है, ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, करेक्ट। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जीरो पे डिफाइंड नहीं है, बिकॉज 1/0 करोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तभी ये टच नहीं करता कहीं भी। यू कैन सी राइट, दैट मीन्स जब हम 1 रखेंगे तो 1 वैल्यू आएगी, इस तरह से आपको इसे मैप करना है। डन, दैट मीन्स इसको ड्रॉ प्लॉट करना है। अब जब बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की, तो इसके बारे में भी पता ही है आपको, मॉडुलस का ग्राफ होता है इस तरीके का, करेक्ट। दैट मीन्स ये अगर एफ ऑफ एक्स को हम डिनोट करते हैं मॉड ऑफ एक्स से, तो दैट मीन्स ये क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव ही एक्सेस में जाता है। डन, क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं, और ये रहा अपना फंक्शन सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, सिग्नम फंक्शन है अपना, अगर इसे आप ड्रॉ करना चाहो तो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। जैसे इसका डेफिनेशन है 1, जबकि कब, x ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 में ये 1 हो जाता है, यहाँ ओपन रहता है इस जगह पे जो कि है 1 का पॉइंट। देन 0 होता है जब x 0 है, दैट मीन्स इस जगह पे यहाँ पे ये देता है वैल्यू 0, सिर्फ एक पॉइंट पे। एंड देन यहाँ -1 हो जाता है कब, जबकि x जो है वो लेस देन 0 होता है। क्लियर, तो दिस इज द सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। और उसके बाद अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख सकते हो। अब यहाँ जनरली हम क्या लिखते हैं, अगर हम बॉक्स के अंदर यहाँ पे लिखते हैं 1.2, तो क्या मतलब होता है, द वैल्यू इज 1 हियर। अगर मैं 0.1 लिख रही हूँ तो भी वैल्यू क्या है, 0। दैट मीन्स इसे जब प्लॉट किया जाता है तो ये एक लैडर जैसा बनाता है। दैट मीन्स 0 पे हम पहले 0 देते हैं, चलता है ये 1 तक, लेट अस अज्यूम ये 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो हमारा ग्राफ बनता है 1 पे ओपन, देन यहाँ पे आपका फिर से ये क्लोज हो जाएगा, और फिर यहाँ पे फिर ओपन, फिर यहाँ क्लोज, एंड देन यहाँ पे ओपन। इसका मतलब देख लो, 1.5 रखोगे तो क्या वैल्यू होगी, 1, तभी ये 1 पे आ रहा है। अब 2.1 रखेंगे तो क्या वैल्यू होगी, 2 पे, तभी यहाँ से 2 आ रहा है। अब 3 जब रखेंगे सिर्फ 3.0, तभी क्या वैल्यू होगी, 3, तभी देख रहे हो 3 पे ओपन है, तो कहाँ पे वैल्यू होगी, इस जगह पे। तो इसके आगे हम ऐसे चलते जाते हैं, जस्ट लाइक अ लैडर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस यही है इसका ग्राफ। सिमिलरली अगर इधर भी आप बनाना चाहो नेगेटिव डायरेक्शन में, तब भी आप बना सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, ये हमेशा जस्ट लाइक दिस द ग्राफ विल बी, ओके, क्लियर। देख सकते हो आप लेटर जैसे है, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। तो इसके साथ ही अपना ये टॉपिक होता है यहाँ पे फिनिश। आई होप कि आपके सारे फॉर्मूले जो थे रिलेशंस एंड फंक्शंस के रिकॉल हो चुके हैं। तो इसके साथ ही अपना ये टॉपिक होता है यहाँ पे फिनिश। आपको पता ही है, दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, और हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।